हेलो एवरीवन, आई एम ऑप्टोमेट्रिस्ट जानवी रघुवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वाइट फंगस के बारे में। वाइट फंगस सबसे पहले किस पेशेंट में पाया गया, साथ में ही क्या एक्सपीरियंस रहा उस पेशेंट का, वो सब इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोविड के बाद में बहुत सारी बीमारियां सामने आ रही हैं। उसका रीजन यह है कि एक तो स्टेरॉयड बहुत ज़्यादा देनी पड़ती हैं कोविड पेशेंट को ठीक करने के लिए, और एक और प्रॉब्लम ये है कि कोई भी सिम्टम्स दिखता है हमें, कोई भी नॉर्मल बीमारी लगती है हमें, हम किसी भी मेडिसिन को ले लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, और फिर बहुत ज़्यादा वो सीवियर हो जाती है, उसके बाद में ही किसी स्पेशलिस्ट के पास में जाते हैं। वो एक रीजन भी है कि हम बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड ले लेते हैं। अगर आप पहले से ही थोड़ी प्रॉब्लम होने पर ही स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, अच्छे से ट्रीटमेंट कराओगे, तो शायद बहुत ज़्यादा मेडिसिन ना लेनी पड़े। एक्चुअली में क्या होता है, और फिर कोविड में इतनी सारी मेडिसिन देनी पड़ती हैं कि हमारी इम्यूनिटी पावर भी कम हो जाती है। तो फिर ऐसे में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और एक्चुअली में चाहे ब्लैक फंगस हो या वाइट फंगस, कोई भी फंगस होता है वो एक्चुअली हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट रहता है। जैसे हम बाहर जाते हैं तो एयर के थ्रू वो हमारी लंग्स में आ जाता है, बट बिकॉज हमारी बॉडी में की इम्यूनिटी पावर इतनी अच्छी होती है कि वो उस डिजीज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने देती। लेकिन कोविड में इम्यूनिटी पावर वीक होने की वजह से, स्टेरॉयड की वजह से, चाहे ब्लैक फंगस के सिम्टम्स हों या वाइट फंगस के सिम्टम्स बहुत जल्दी देके जा रहे हैं। एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट न लेने पर कंडीशन भी काफ़ी सीरियस होती जा रही है। सबसे पहले जो वाइट फंगस था वो पटना में पाया गया। पटना में इसके 4 पेशेंट मिले। वहाँ पे पेशेंट में सबसे पहले क्या पाया गया था, सबसे पहले पेशेंट के माउथ में वाइट फंगस देखा गया। ओरल कैविटी को चेक किया गया, वहाँ पे वाइट फंगस के कुछ सिम्टम्स मिले। उसके बाद में उनके हैंड पर, स्किन पर थोड़े वाइट वाइट चकाते जैसे लगे। उसके बाद में उनको बहुत सारी मेडिसिन्स दी गई थी, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। लेकिन जब उनको एंटी फंगल दिया गया तो वो क्योर हो गए। लेकिन तभी भी डॉक्टर्स ने ये फाइनल नहीं किया कि ये वाइट फंगस है। उसके बाद में जो फर्स्ट केस आया है जिससे ये क्लियर हुआ है इंडिया में कि वाइट फंगस के केसेस आ रहे हैं, वो उसका एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। वो एक्चुअली में एक 70 ईयर्स के ओल्ड में देखा गया। उनमें फाइनली ये क्लियर हुआ कि ये वाइट फंगस ही है। एक्चुअली में उनमें क्या हुआ था, उनमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे। जैसे कि उनमें कोविड के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे। एक्चुअली में उनको बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन भी हो रहा था, साथ ही उनकी आईज में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उनको पेन हो रहा था, और उनको खांसी जैसी महसूस हो रही थी, और उनको फीवर भी आ रहा था। इसीलिए कोविड के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स थे उनमें, इसीलिए उनका सबसे पहले कोविड टेस्ट किया गया, कोरोना का टेस्ट किया गया, बट कोरोना का टेस्ट निगेटिव आया। फिर उसके बाद में उनका बलगम टेस्ट किया गया, और फिर उससे क्लियर हुआ कि ये वाइट फंगस है। तो वाइट फंगस में ये चीज़ है कि कोरोना जैसे सिम्टम्स होंगे, बट उसमें कोविड का टेस्ट निगेटिव भी आ सकता है, फिर भी आपको फंगस हो सकता है, फिर भी आपको फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। एक्चुअली फिर उस पेशेंट को बाद में एंटी फंगल मेडिसिन्स दी, और एंटी फंगल मेडिसिन्स और कुछ एंटीबायोटिक देने से ही वो एकदम ठीक हो गए, उनका वाइट फंगस चला गया। बट बिकॉज उनकी फर्स्ट स्टेज थी, वाइट फंगस उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा फैला नहीं था, उनकी बॉडी को डैमेज नहीं किया था इंटरनली, इसीलिए वो क्योर हो गए। इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि अगर आपको कुछ भी अनकंफर्टेबल अगर आपको अपनी बॉडी में फील होता है, देन आप तुरंत स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। आप कोई भी मेडिसिन घर पे विदाउट कंसल्टेशन ना लें।
वही फाइनल केस था, वही फर्स्ट केस था हमारी इंडिया में, जिससे ये क्लियर हुआ कि वाइट फंगस के केसेस भी आ सकते हैं और वाइट फंगस के केसेस भी बढ़ सकते हैं। एंड वाइट फंगस ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि वाइट फंगस हमारी बॉडी के इंटरनल टिश्यूज़ को डैमेज करता है। वाइट फंगस जैसे आपकी लंग्स को डैमेज भी कर सकता है, आपकी लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। साथ में ही वाइट फंगस का भी सेम है कि वाइट फंगस भी हमारी बॉडी में हमारे जो लंग्स हैं उनको डैमेज कर सकता है। बट वाइट फंगस का सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो हमारी किडनी पर हो सकता है। किडनी फेलियर के चांसेस भी रहते हैं वाइट फंगस से। हालांकि अभी तक ये हुआ नहीं है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं आए हैं, बट कितना सीरियस कंडीशन हो सकती है वो मैं आपको बता रही हूँ। और वाइट फंगस हमारी किडनी से हमारी ब्रेन तक जाने के चांसेस हैं। जैसे कि ब्लैक फंगस के सीधा होता है कि हमारी आई से हमारी ब्रेन तक पहुंच सकता है। ब्रेन तक कोई भी डिजीज पहुंच गया तो हमारी पूरी बॉडी डेंजरस में है। इस वीडियो का कोई भी मतलब ये नहीं है कि आपको डराया जा रहा है, लेकिन आपको इस टाइम पे थोड़ा अलर्ट रहना है। कोई भी सिम्टम्स अगर आपको फील हो तो आपको मेडिसिन नहीं लेनी है। आपको बॉडी में इचिंग हो रही है तो आपने मेडिसिन ले ली, ये सब लापरवाही अब नहीं करनी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिनको कोरोना हुआ है, जो कोविड पेशेंट है, उनको ही वाइट फंगस हो सकता है। वाइट फंगस होने के चांसेस हम सभी को हैं। उसका रीजन ये है कि फंगस तो प्रेजेंट ही होता है एटमॉस्फेयर में। अगर हम किसी सीरियस कंडीशन से, हम किसी डिजीज से क्योर हुए हैं तो हमारी इम्यूनिटी पावर वीक हो सकती है। अगर आपका कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, कैंसर की थेरेपी हुई है, तो कैंसर में भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन दी जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। साथ में इम्यूनिटी पावर भी वीक होती है, तो ऐसे में कैंसर पेशेंट को भी वाइट फंगस होने के उतनी ही चांसेस हैं जितने कोविड पेशेंट को। साथ में ऐसी बहुत सारी डिजीज हैं जिनमें हमारी इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है, जिनमें हम वीक हो जाते हैं। तो ऐसे में वाइट फंगस होने के चांसेस हम सभी को हैं। तो आपको कोई भी अगर सिम्टम्स फील हो रहा है तो प्लीज़ कंसल्ट योर स्पेशलिस्ट, और विदाउट कंसल्टेशन आपको मेडिसिन नहीं लेनी है। ओके, प्रिकॉशंस में इतना ही है कि अगर आपको बाहर जाना है तो आपको अच्छे से मास्क वगैरह यूज करना है, हैंड ग्लव्स का भी यूज कीजिए। कुछ भी मिट्टी वगैरह को आपको टच नहीं करना है। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है देन आपको ग्लव्स पहन के फिर ही प्लांट्स को टच करना है। वो चीज़ आप मेंटेन रखिए। साथ ही जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे मत जाइए, क्योंकि वहाँ से फंगस इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फंगस एयर से हमारे लंग्स में आ सकता है। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको न्यू अपडेट्स मिल सके। साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। ओके, थैंक यू।